तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोग फोटोशॉप के इस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं और इसको बाकायदगी से देखना जा रहे हैं तो आप लोग अपने पास एक डायरी और पेन रख लें ताकि जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप लोग उसको साथ साथ लिखते जाएँ। उसकी मेन वजह है कि जब हम थोड़ी सी आगे क्लासेज में चले जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस भी आगे चीज़ों में चले जाएंगे तो आप लोग ये पिछली चीज़ें भूलना शुरू कर देंगे। सो इसलिए उनको जल्दी रिवाइज़ करने के लिए आप लोगों के पास लिखी होना बहुत ज़रूरी है। जब लिखी होंगी तो आप लोगों को बार बार वो एक वीडियो मुकम्मल नहीं देखनी पड़ेगी, बल्कि आपको एक छोटे से पेज से आइडिया हो जाएगा कि आपने किस क्लास में क्या सीखा था। सो टाइम जाए कि यार वीडियो को स्टार्ट करें। ओके, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था फोटोशॉप के मेन पेज का, तो यहाँ पर लेफ्ट पे हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर टूल्स। ये आप जितने भी देख रहे हैं सारे टूल्स हैं और हर टूल का अपना काम है, हर टूल के जरिए अपना काम करते हैं। यहाँ पर अभी सबसे मेन पे जो आपको एक टूल नज़र आ रहा है सिलेक्शन टूल है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन टूल का काम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ भी बनाएं, जैसे मिसाल कोई भी चीज़ है, सिलेक्शन टूल आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करने में, पिक करने में मदद देता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है, तो अब मुझे इस शेप को अगर यहाँ से यहाँ पे लाना है तो इसमें जो मेरी मदद कर रहा है वो इस सिलेक्शन टूल ही कर रहा है। अगर मैं इसके अलावा कोई और टूल यहाँ पे ले लेता हूँ तो वो इस पे वर्क नहीं करेगा, वो कुछ और बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने सिलेक्शन टूल किसी चीज़ को मूव करना है कहीं पर, तो वो उसके लिए आप लोग को सिलेक्शन टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। और सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो है सिंपल वी। यहाँ पर आप वी दबाएंगे, किसी भी टूल पे आप जिस मर्जी टूल पे आप जब वी दबाते जाएंगे आप लोग खुद ब खुद स्विच हो जाएंगे सिलेक्शन टूल के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा और सबसे मेन यूज़ होने वाला जो टूल है यहाँ पर वो वी है। आपको ये याद होना चाहिए, हर थोड़ी देर के बाद आप लोगों को वी दबाना पड़ेगा ताकि आप लोग सिलेक्शन टूल के ऊपर रिटर्न हो सकें। यहाँ पर ये सबसे हमारा मेन सिलेक्शन टूल है और ये इसमें आप लोग सिर्फ इधर चीज़ को उठा के इधर से उधर, उधर से इधर, ये इतना सारा इसका फॉर काम है जो ये करता है। या मिसाल के तौर पर इसको अगर हम डिलीट भी कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जब कुछ शेप्स पड़ी होंगी तो वो उसमें आपको सिलेक्शन करने में मदद करेगा, ये सिलेक्शन टूल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दोबारा से कुछ शेप्स बना लेते हैं हम लोग, तो जब हम वी दबा के इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शंस को सिलेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। तो ये सिलेक्शन टूल का काम है और ये बार बार यूज़ होने वाला है। तो आप लोग किसी भी टूल पे, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, आप लोग वी दबाएंगे, आप लोग मेन सिलेक्शन टूल के ऊपर आ जाएंगे। हम इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन टूल हैं। सिलेक्शन टूल जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। कभी आप लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, कभी आप लोगों ने मतलब कि आपने सब्जेक्ट को उठा के इधर उधर करना होता है। तो हर सिलेक्शन का एक अपना यूज़ है, हर सिलेक्शन अपने मकसद के लिए यूज़ होती है। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सिलेक्शंस की जाती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। आप ये ना सोचिएगा कि इतने ज़्यादा सिलेक्शन टूल क्यों दे दिए। सिलेक्शन टूल इसलिए इतने ज़्यादा दे दिए कि हर सिलेक्शन टूल का अपना काम है। हर इमेज में, हर डिज़ाइन में डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, डिफरेंट टूल हैं यहाँ पे। ये जो अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल आपको 4-5 किस्म के नज़र आ जाएंगे। रेक्टेंगल मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रॉ मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में अगर आपने सिलेक्शन बनानी है तो आप लोग सिंपल इसको करेंगे, ये रेक्टेंगल वाले को लेंगे। देखें इसने एक बॉक्स बना दिया है। और आप अब अगर आप सिलेक्शन बना के कुछ काम करेंगे ना तो आप इस सिलेक्शन के अंदर अंदर ही रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मैंने अभी एक बॉक्स बनाया, तो मैं अगर इस पे काम करना शुरू करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस पे कलर करूँ, तो देखें वो इससे बाहर नहीं निकल रहा, वो इसके अंदर अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके बगैर काम कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे ब्रश फेरता हूँ तो वो पूरी स्क्रीन पे मेरा ब्रश फेर रहा है, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल के बहुत सारे काम है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल है, जिससे आप लोग सिलेक्शन भी बना सकते हैं, गोल सर्कल में सिलेक्शन बना सकते हैं। अब ये देखिए सिलेक्शन मैं बना रहा हूँ तो टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की अजीब सी बन रही है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक सीन में लेके आएगा और मतलब एक प्रॉपर शेप आपको बना के देगा। यहाँ पर शिफ्ट दबा के जितनी देर आप करी रखेंगे तो आपको ये एक शेप बना कर दे देगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी वही काम है, जितनी सिलेक्शन एरिया होगा आप सिर्फ उसके अंदर काम कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मतलब सिलेक्शन बना लेंगे तो फिर आप थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे, आपको उस शेप के अंदर ही काम करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर सिंगल रॉ मार्की टूल है, जो कि आपके एक सिंगल लाइन में सिलेक्शन बना के देता है। जब आप इसको बनाएंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको एक सिंगल लाइन के अंदर बना के दे देगा, ठीक है। किसी भी जगह सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको सिंगल लाइन के अंदर सिलेक्शन बना के दे देगा। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता इन्होंने, लेकिन दिया हुआ है तो एक चलिए टूल है, हमने इसको पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह सिंगल कॉलम जो है ना, कॉलम का भी इसी तरह एक लाइन है और एक कॉलम है, तो एक इस तरह कॉलम में जो है ना आपको सिलेक्शन बना के दे देगा। खैर ये इतने ज़्यादा टूल यूज़ नहीं होते, लेकिन
क्योंकि टूल्स में हैं तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर लासो टूल है, सिलेक्शन ब्रश टूल है, पॉलीगॉन लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। ये भी सारे सिलेक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं। इनका हर एक का सिलेक्शन का जो है ना डिफरेंट वो है, पर्पज़ है, मकसद है। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके डिफरेंट कैसे हम लोग इसको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपने हम लोगों को करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया और यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है। तो अब जो नंबर 1 पे यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन ब्रश टूल दिया, ये अभी नया आया है 2025 में, 2026 में इन्होंने दिया। तो यहाँ पे ब्रश टूल के ज़रिए भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और ब्रश टूल के ज़रिए सिलेक्शन करने के लिए अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सिर्फ जैसे जितनी जगह पे क्लिक करता जाऊँगा ना, तो ये सिलेक्शन बनाता जाएगा इसकी। मैंने इसको बहुत रफली बनाया है, आप एक्यूरेट इसको ब्रश को छोटा बड़ा करके साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप वीड बातें जाएंगे तो देखें वहाँ पर इसने सिलेक्शन क्रिएट कर दिया है। तो ये ब्रश टूल जो है ये भी सिलेक्शन के लिए है। और सिलेक्शन अगर आपने ख़त्म करनी है तो एक तो आप कंट्रोल जी करके बैक जा सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल जी करके बैक नहीं जाना चाहते, सिलेक्शन आपकी बनी हुई है, तो फिर आप सिंपल कंट्रोल डी करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लासो टूल है। लासो टूल थोड़ी सी रफ़ क्या हमें कई दफ़ा सिलेक्शन बनानी पड़ती है, तो उसके लिए मतलब काम आता है बहुत सारा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने यहाँ से अगर इसकी बनानी है तो मैं एक रफ़ सी सिलेक्शन बना के, ऐसे मैं इसकी रफ़ सी सिलेक्शन बना के तो हम इससे कोई भी काम ले सकते हैं। मैं जेनेरेटिव फिल में जाके यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारे जेनेरेटिव फिल के ज़रिए आप काम कर सकते हैं। तो लासो टूल जो है ये बेसिकली थोड़ी सी रफ़ सिलेक्शन के लिए बाज़ औक़ात यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इसने हमारा जो हमने लासो टूल के ज़रिए मैंने सिलेक्शन बनाई थी, मैंने उसको बगैर किसी कमांड दिए जब मैंने जेनेरेटिव फिल पे यूज़ किया तो उसने इसको रिमूव कर दिया। तो ये रफ़ टूल रफ़ सिलेक्शन जो है ना बाज़ औक़ात बहुत काम आ रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और सिलेक्शन टूल है, यहाँ पर हमारे पास है पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल क्या करता है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में जो है ना सिलेक्शन बना के देगा। जिधर मर्जी आप बनाते जाएँ, आपको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है ना, मतलब इधर-उधर मूव नहीं करेगा। जहाँ पे भी आप क्लिक करते जाएँगे आपको एक सीध के अंदर जो है ना ये आपको सिलेक्शन बना के देता जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत अजीब-सी एक सिलेक्शन बना ली, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पर मैं अपनी शेप को हाइड करता हूँ, मैं आपको इसका फ़ायदा दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, सेकंड इस तरह, यहाँ पर आप इसके ज़रिए अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ शेप बना सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ शेप बनाने के बाद आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो आपको समझ में लगे, ठीक है। और ये लासो टूल हमारा हो गया, पॉलीगॉन लासो टूल हो गया। इसके अलावा मैं मैग्नेटिक लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली क्या करता है, जब आप कुछ सेक्शन बनाते हैं तो वो उसके आपको की शेप के पास से गुजारेंगे ना, तो वो उसको खुद ब खुद उसका पिक करता जाएगा, जितना ईज़ी इसको पिक करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखें मैं इसके पास-पास से गुज़ार रहा हूँ तो ये इसको क्या कर रहा है, पिक करता जा रहा है मेरी सिलेक्शन को। ये मैग्नेटिक है, ये खुद ब खुद इन चीज़ों को पिक करेगा, आपके सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को आपको टारगेट ट्रेस करेगा और वहाँ से इसको पिक कर लेगा। देखिए हमने यहाँ पे कितनी आराम से सी की सिलेक्शन बना लिया। तो मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बता दिया कि हर सिलेक्शन टूल का अपना पर्पज़ है। तो यहाँ पर मैजिक लासो टूल है, पॉलीगॉन लासो टूल है, ये 4 हमने सिलेक्शन टूल जो है ना पढ़ लिए हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए भी आप लोग सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे फिर इन्होंने कुछ दोबारा से सिलेक्शन टूल दिए हैं, उसमें है नंबर 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आप क्या करेंगे, बेसिकली आप ड्रैग एंड ड्रॉप, आप ड्रैग करेंगे एक एरिया को तो वो खुद ब खुद मतलब के डिटेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को और उसके बाद वो आपको सिलेक्शन बना के दे देगा। जैसे मैं इसके तौर पर यहाँ पे मैं सी के लिए बनाता हूँ, तो मैंने सी के ऊपर ड्रैग एंड बनाया तो वो देखें उसने खुद ब खुद उसकी सिलेक्शन बना दी है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए हमें दूसरे टूल्स के ऊपर जाना पड़ता है। तो इसके ज़रिए आप ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल भी इसी तरह एक बड़े मज़े का टूल है। यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते जाएँगे तो वो उसकी सिलेक्शन आपको जितनी एक्यूरेट वो बना सकता हुआ वो आपको बना के दे देगा। मैंने सिंपल सी पे आके क्लिक किया, उसने मुझे पूरी सी की सिलेक्शन बना के दे दी है। इसी तरह मैं नीचे किसी और वर्ड पे अगर क्लिक करता हूँ, देखिए उसने मुझे ई की भी सिलेक्शन बना के दे दी है। ओ पे क्लिक करूँगा, ओ की सिलेक्शन बना के दे देगा। तो इस तरह इस टूल के ज़रिए भी, जो क्विक सिलेक्शन टूल है, इसके ज़रिए भी आप लोग अपनी बड़े मज़े की सिलेक्शन बना सकते हैं। अब इन सिलेक्शंस को बनाना क्यों ज़रूरी है, इनसे क्या काम होता है, हम अगली क्लासेस में लाज़मी सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल है, मैं एक दफ़ा कंट्रोल डी किया है ताकि डीसेलेक्ट हो जाए। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, ये भी ऑटो डिटेक्ट करता है। ये आपके कलर्स के ज़रिए आप इसमें चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं, और या ये बाज़ औक़ात आपको काम आता है कोई बहुत मुश्किल चीज़, जैसे पहाड़ों में, स्काई में, इस तरह की चीज़ों में सिलेक्शन बनाने में आपको ये मदद करता है। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल देखें, मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन बना के दे ही जा रहा है। मैंने वाइट पे क्लिक किया, यहाँ पर शिफ्ट दबा के दोबारा वाइट पे क्लिक करेंगे
तो शिफ्ट से अच्छा शिफ्ट प्लस के लिए यूज़ होता है और आल्ट जो है ये माइनस के लिए यूज़ होता है। कोई भी सिलेक्शन है अगर माइनस मैं आल्ट दबाऊँगा तो यहाँ पर आप मेरे कर्सर के ऊपर देख रहे होंगे माइनस का बटन बना आ रहा होगा। अगर यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊँ ये देखिए माइनस का आल्ट दबाने से माइनस का बटन आ जाता है। इसी तरह अगर शिफ्ट दबाऊँगा तो ये प्लस का बटन आ जाएगा। तो अगर मैंने मज़ीद सिलेक्शन करनी है तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और अगर मैंने माइनस करनी है तो मैं आल्ट दबा के जब क्लिक करूँगा तो वो मेरी सिलेक्शन के अंदर से इसको माइनस करता जाएगा, ठीक है? अच्छा तो गाइस ये सारे सिलेक्शन टूल थे जो हम लोगों ने पढ़े हैं। यहाँ पर आपको मैं मज़ीद 2 सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताता चलूँ। सिलेक्शन टूल्स तो नहीं बेसिकली ये एक ईज़ी क्विक मतलब शॉर्टकट आप कह लें इसको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने आपके लोगों के लिए एक इमेज इम्पोर्ट की है। अब मैं चाहता हूँ जो ये इसके मतलब जो शेप है, इसकी ये सिलेक्शन बना लें सारे की। तो वन क्लिक में इसकी सिलेक्शन बनाने का तरीका ये है सिंपल। आप यहाँ पर आएँगे, जो लेयर्स पैनल है आपका इसमें आएँगे। लेयर्स पैनल में आने के बाद लेयर्स पैनल को भी हम पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए बहुत शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। लेयर्स पैनल में आके यहाँ पर आके जब आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ना, तो इसकी सारी की सारी सिलेक्शन बना देगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बना देगा। एक ये तरीकाकार है और दूसरा एक तरीका ये है कि सिलेक्शन में आके आप लोग कलर रेंज में आएँगे। कलर रेंज में आने के बाद यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी का कलर पिक कर लेंगे जिसकी आपने सिलेक्शन बनानी है। आपकी इमेज के अंदर जो-जो कलर्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैंने यहाँ से ब्लैक किया क्योंकि हमने ब्लैक को सिलेक्शन करना है। तो जैसे ही मैं इसको करके ओके करूँगा यहाँ से हमारी ये इसकी सिलेक्शन बना के दे देगा। तो आज के लिए क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। 4 हमने सिलेक्शन टूल पढ़े हैं 4 किस्म के। तो आज के लिए आई होप आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर आने लगी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।